हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। आइए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स यूनिट 3 धारक का चुंबकीय प्रभाव के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए और इनके नोट्स भी तैयार कर लीजिए। तो आइए हम चलते हैं उन प्रश्नों की ओर। ये रहा आपका यूनिट 3 विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है उसका जो पहला चैप्टर है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। ठीक है, तो इस चैप्टर से 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आने वाले हैं और 2 मार्क्स के भी 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ब्लूप्रिंट चेंज हुआ है, तो चेंज ब्लूप्रिंट के आधार पर 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन और 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे पहला प्रश्न है, चुंबकशीलता का एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक, चुंबकीय क्षेत्र का विमी सूत्र, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, धारावाही परिनालिका खालिस्तान की भांति व्यवहार करती है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं इन्हें यहाँ पे सॉल्व नहीं करवा रही हूँ, ये आपको सॉल्व करना है। देखो थोड़ी बहुत मेहनत तो आपको भी करनी है। ठीक है, जब आप इन्हें हल करोगे तो आपका ये बेसिक क्लियर होगा। उसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन है ये है सही जोड़ी मिलाइए। तो सही जोड़ी मिलाइए वाले प्रश्नों को भी आप हल कर लीजिए स्टूडेंट्स। अब मैं आपको इस यूनिट के 3 मार्क्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ और ये सभी के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने इन्हें अच्छे से याद कर लिए तो मैं गारंटी देती हूँ आपको कि एक भी क्वेश्चन इसके बाहर से नहीं जाएगा। ठीक है, तो आइए इन प्रश्नों को हम देखते हैं। इन प्रश्नों को मैंने काफ़ी एनालिसिस करने के बाद में निकाला है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। वैसे ये जो है इसकी परिभाषा जो है क्वेश्चन बैंक में भी हमने बायो सेवर्ट के नियम के आधार पर निकाले थे। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, चल कुंडली धारामापी की कुंडली के मध्य लोहे का क्रोड क्यों रखते हैं। ये प्रश्न 2003-4 में आया था स्टूडेंट्स, आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए इसका आंसर। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, धारामापी में चुंबक के ध्रुव अवतल क्यों बनाए जाते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 2003-4 में पूछा गया है, तो आप इसे भी अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी विद्युत परिपथ में अमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं, और ये प्रश्न 2004 में आया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अमीटर को किसी परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। देखो ये प्रश्न 2004 में पूछा गया था, 2 नंबर के हिसाब से प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, लॉरेंज बल क्या है। लॉरेंज बल की परिभाषा याद कर लीजिए आप स्टूडेंट्स। विद्युत बल और चुंबकीय बल में अंतर, ये क्वेश्चन 2009 में आया था, इसे भी आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, वोल्टमीटर और अमीटर में अंतर, ये 2009 में आया था। धारामापी की सुग्राह्यता किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न 2009 में आया था। संट क्या है, इसका उपयोग लिखिए, ये प्रश्न और इससे संबंधित एक प्रश्न और है, संट के लाभ तथा संट की हानियां लिखिए। तो ये सभी के सभी प्रश्न 2007, 11, 6, 2008, 2009, 2001 में पूछे गए हैं। देखो स्टूडेंट्स, मैंने कुल मिला के यहाँ पे पूरे 11 क्वेश्चन एनालिसिस करके जब निकाली मैंने, तो ये सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके क्वेश्चन बैंक में भी यहाँ से 1-2 प्रश्न मिल जाएंगे। तो आप इन्हें सभी को अच्छे से हल कर लीजिए और आप इनके नोट्स बनाते हुए भी चलिए, ताकि एग्ज़ाम में आप इन्हें जल्दी से रिवाइज कर सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके यूनिट 3 के सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न और इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट यूनिट के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर आऊँगी। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय।